और भाइयों क्या हाल चाल है सबके। सत श्री अकाल भाई साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो भाई आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में मैं अपना जीवन जो लाइसेंस मैंने लिया है उसका, मैं जो जीवन टेस्ट दिया था मैंने, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो यार मैं पहले तो आपको जीवन के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। इंडिया में दो तरीके के लाइसेंस होते थे। सबसे पहला था लर्नर। भाई जो हम कंप्यूटर पर टेस्ट देते थे ना लर्नर, उसके कुछ टाइम बाद हम रोड टेस्ट देके जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आता था। यहाँ तो दो चीज़ों ही खत्म। पर कनाडा में क्या होता है भाई, तीन तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है जीवन जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसके लिए आपको एक पीडीएफ है या बुकलेट जैसे भी आपको पढ़ना है, रूल्स याद करने हैं, साइंस वगैरह याद करके आपको टेस्ट देना है एक दिन जाके। ड्राइव टेस्ट बोलते हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे आरटी होता था और यहाँ पे होता है ड्राइव टेस्ट। तो काफ़ी सारी लोकेशन हर सिटी में एक ना एक तो होती है। मेजर जो सिटीज़ हैं तो उनमें तो आपको मिलेगी एक। तो इस लोकेशन पर आप जाके टेस्ट दे सकते हो। तो भाई आपको टेस्ट देना है और हाथ के हाथ आपको एक स्लिप मिल जाएगी अगर अगर आपने पास कर लिया तो वो स्लिप मिलेगी। उसके कुछ 4 से 5 हफ्ते बाद आपको लाइसेंस आपके घर पे मिल जाएगा। दूसरा आता है G2। G2 क्या होता है? G2 जो होता है वो होता है नेक्स्ट लेवल, जिसमें आपका रोड टेस्ट होता है सिटी के अंदर, जहाँ पे स्पीड लिमिट थोड़ी कम होती है। और उसके बाद आपका होता है जी जो हाईवेज वगैरह पे एंड। उससे पहले तो भाई मैं आपको फायदे बता दूं जीवन के, आपको क्यों बनवा लेना चाहिए। तो भाई मैंने गलती करी थी। मैं आया सितंबर में था और मैंने बनवाया शायद मार्च एंड या अप्रैल में। लाइसेंस आप जितनी जल्दी हो सके बनवा लो। सबसे पहला तो भाई कनेडियन आईडी होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो यार, ठीक है। अब आगे कॉन्सर्ट्स वगैरह आ रहे हैं किसी, तो वहाँ पे आईडी लगेगी आपकी। तो भाई हर जगह तो पासपोर्ट लेके जा नहीं सकते ना यार। पासपोर्ट तो एक भाई रिस्क होता है कि अगर मान लो को गुम वुम गया, ठीक है, क्लब्स वगैरह में भी कहीं एंट्री होती है, तो भाई उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस एक आईडी चाहिए होती है। तो क्यों ना एक कनेडियन आईडी लेके जाओ, क्योंकि अगर मान लो कि बाई चांस गुम भी हो जाती है तो दोबारा से बनवाना भी आसान है ना, कनाडा में ही है। अब पासपोर्ट तो बनवाने में कितने धक्के लगेंगे वो तो हमें पता ही है। इसके फ़ायदे तो यही है कि एक आईडी है और दूसरा भाई लाइसेंस है। वो तो आज नहीं तो कल गाड़ी तो लेनी है, चलानी तो है ही है, तो लाइसेंस तो चाहिए ही। आपको जीवन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? तो भाई मैं तो पासपोर्ट ले गया था, अपना स्टडी परमिट भी ले गया था, और और बस यार यही कुछ चाहिए होता है। बाकी काम मेरा पासपोर्ट ही आया था। और आपके $160 की फ़ीस है जो लगेगी, शायद जो एक्सट्रैक्ट देने से कम भी हो जाती है। और क्या होता है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट लगा रहे हो ना, तो आपका एक फ़ायदा और होता है एक्सपीरियंस के अलावा, कि जो आप जो है ना जीवन जीवन से सीधा जी लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, एक या 2 साल से ऊपर होता है, तो आप सीधा जी दे सकते हो। पर भाई मेरे केस में मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ वो मैं पहले G2 दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को जल्दबाजी नहीं है कोई। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं जी में फेल हो जाऊँ तो भाई G2 दूंगा फिर जी दूंगा, तो इससे बढ़िया मैं G2 जी अलग अलग पहले ही दे देता हूँ। तो भाई अब जीवन के लिए क्या होता है, मैंने कैसे तैयारी करी थी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैं आपको दिख जाएगी। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं देखूंगा, अगर मैं इसका लिंक डाल पाया तो डाल दूंगा, नहीं तो फिर मिल ही जाती है किसी ना किसी, तो मिल ही जाती है। मेरे को 4 बंदों ने भेजी थी, आपको भी कोई एक ना एक बंदा मिल जाएगा, बहुत फेमस है। अगर आप वो करोगे ना, इसका सर्च वगैरह करो गूगल पे तो वो भी मिल जाएगी। तो भाई इसमें देख लो, जैसे अब यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स वगैरह के लिखे हुए हैं, डीमेरिट पॉइंट्स वगैरह। तो भाई ये साइंस आपके कितने हैं ये देख लो, यहाँ तक आपके 72 नहीं 77 साइंस हैं आपके। उसके बाद पार्ट बी रूल्स ऑफ द रोड से शुरू हो रहा है। ये आपके ये बहुत ज़्यादा होते हैं और यही होते हैं जिसमें बंदे फंसते हैं। आपके टोटल 123, तो 77 और 123 ये आपके 200 के आसपास के आपके वो हैं जो आपको पढ़ने क्वेश्चंस। इन्हीं में से ही आता है मोस्टली। थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े कभी कभी आ जाते हैं। तो टेस्ट है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है साइंस और दूसरा होता है रूल्स। तो साइंस तो भाई सबके आसान, बहुत आसान होते हैं, सबके 20-20 आते हैं, उसमें मेरे भी 20 ही आए थे। तो अब आपको पास करने के लिए टोटल आएंगे 20-20 क्वेश्चन दोनों सेट्स में, दोनों पार्ट्स में। आपको पास करने के लिए दोनों में एटलीस्ट 16 लेके आने हैं भाई। और मेरे आए थे, मेरे रूल्स में साइंस में मेरे 20 आए थे, रूल्स में मेरे 19 आए थे। एक मेरा कहीं गलत हो गया था, वो भी पता नहीं कैसे यार, क्योंकि बहुत कुछ भी नहीं है भाई, 1-2 घंटे पढ़ भी लोगे ना कुछ नहीं है। मैं जैसे अब मैं क्या करता था, मैं तैयारी कैसे करी थी मैंने इसी पीडीएफ के थ्रू। जैसे मैं मान लो कभी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ यार, तो कभी आधा पौना घंटा तो हम ट्रैवल करते ही हैं। मैं वापस भी आ रहा हूँ तो मेरा दिन का 1 घंटे का ट्रैवल तो है ही है मिनिमम, कहीं भी जाऊँ मैं अगर। तो मैं वहाँ से आते जाते भाई पढ़ ली, मैंने एक बार पढ़ लिया। फिर अगले दिन जब मुझे जाना है तो मैंने रात को बैठ के पीडीएफ खोली और पीडीएफ से पढ़ लिया। और क्या होता है, अगर मान लो कि बाई चांस आप फेल भी हो गए, तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप कि आपकी फ़ीस लगती है इसकी $160। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो उसमें आपको मेरे ख्याल से $16 और लगते हैं। भाई मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो एक बारी में अपना सीन सेट हो गया था। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो $16 और दो। उसके बाद आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हो। फिर फेल हो रहे हो तो फिर से $16 दो। अब इसकी रीटेस्ट की भी कोई लिमिट होती होगी यार, इतनी मेरे को पता नहीं है। पर 3-4 बार मैंने देखा, मैंने सुना लोगों ने कि 4-4 बार में निकाला।
तो 4 बार तक अगर आप, इतनी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आराम से निकलेगा। ठीक है, तैयारी करके जाओ बस। एक मेन टॉपिक जो आता है इसका वो है DL एक्सट्रैक्ट। तो भाई यहीं कहीं जहाँ पे आपको मेरे को जगह दिखेगी मैं यहाँ चिपका दूंगा अपना एक्सट्रैक्ट जो मैं लेके आया था। पहले मैंने अगस्त में अपना DL एक्सट्रैक्ट निकलवाया था। तो भाई एक्सट्रैक्ट कैसे निकलता है, तो भाई जैसे अब मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं अपनी RTO की साइट पे गया, मैं DL सर्विसेज में जाके अप्लाई फॉर DL एक्सट्रैक्ट आ रहा, DL एक्सट्रैक्ट के लिए अप्लाई करो और एक्सट्रैक्ट जरूर लेके आना भाई। इसका क्या फ़ायदा वो मैं भी बता देता हूँ। तो अब मान लो जो आपका एक्सट्रैक्ट है, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, इंडिया में 5 साल का मेरा लाइसेंस था। 2022 में मैं आया, 2017 में मेरा लाइसेंस बना था। तो इस 5 साल का एक्सपीरियंस जो है ना, अब मेरे कैनेडियन लाइसेंस पे मेरे को मिल जाएगा। अब इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या है, अब इसका ये फ़ायदा होता है कि मान लो आप इंश्योरेंस लेने जाते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से अगर आप नए हो तो आपकी पॉसिबिलिटी गाड़ी ठोकने की ज़्यादा है, और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 5-6 साल अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो इसमें आप लगता है ना कि इतने में तो नहीं ठोकेगा, तो आपका इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। तो मेरे को सितंबर में आना था, तो अगस्त में मैंने अपना DL एक्सट्रैक्ट निकलवाया। तो उसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो 6 मंथ्स की होती है। तो अब वो, तो मेरा फेब एंड के आसपास एक्सपायर हो रहा था वो। भाई मेरे को पता था, पर मैं यार पहले तो मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ, तो दूसरा मैं ना उसको लटकाता रहा। तो एक बार को लगा कि चलो बनवा लेना चाहिए, तब मेरे को याद आया एक्सट्रैक्ट, तब देखा वो हो गया एक्सपायर। तो फिर मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि वहाँ जाके ना रिक्वेस्ट करना, लाइसेंस भी ले जाना अपना, कि आपको उसमें एक्सपीरियंस दे दें वो आपके जीवन में। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने उसको बोला कि भाई देख ले, आज कुछ भी कर ले। तो मुझे लगता है कि शायद अपना कोई देसी बंदा होता ना, वो एक बार को मान भी जाता। उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया, उसने मुझे मना कर दिया। पर एक बात थी, उसने मुझे बोला कि एक बार अपना जो वो है एक और एक्सट्रैक्ट लेके आओ मेरे पास नया, जो वैलिड हो। ये वैलिड नहीं है भाई। मैं लाइसेंस भी लेके गया हूँ, एक्सट्रैक्ट भी लेके गया हूँ, 15-20 दिन पुराना है भाई, दे दो। मुझे लगता है इतनी इंडिया में ना आती इतनी दिक्कत, पर यहाँ पे है भाई। यहाँ रूल्स के थोड़े पक्के हैं ये लोग, तो हमें भी यार फॉलो करना बनता ही है। ठीक है, तो अब भाई ये बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक नया एक्सट्रैक्ट लेकर आओ जिसमें आपकी वैलिडिटी हो, हम उस पर आपको लाइसेंस में आपको एक्सपीरियंस दे देंगे। तो अब भाई मैंने घर पे कॉल वॉल किया, अब उनको दिक्कत हुई, वो लोग गए RTO, फिर मैंने फॉर्म यहीं से भर दिया था, पर उनको जाना पड़ा, फिर उनको लाना पड़ा, फिर मेरे को स्कैन करके भेजा। तो मतलब इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाई, जब तक आपका DL एक्सट्रैक्ट है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आप अपना लाइसेंस बनवा लो और एक्सपीरियंस चढ़वा लो। क्यों टाइम वेस्ट करवाना यार। ठीक है, अब मैं पहले तो गया, मुझे दोबारा जाना पड़ा एक्सपीरियंस अपडेट कराने के लिए। ठीक है, तो और एक ज़रूरी बात ये है कि भाई जो DL एक्सट्रैक्ट ले रहे हो ना, तो मेक श्योर करना आपके RTO का स्टैंप होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टैंप नहीं होगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ना, उससे ये भी पूछ लिया था कि मेरे पुराने वाले पे तो स्टैंप है पर नए वाले पे नहीं है। तो अगर नए वाला, तू मुझे तब मत बोलियो कि भाई अब तेरे पे स्टैंप नहीं है, मैं क्योंकि दोनों लेके आऊँगा। तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं कंप्यूटर में डाल देता हूँ कि तू बस एक्सट्रैक्ट लेकर आना है, स्टैंप नहीं भी होगा तो भी तेरा काम बन जाएगा। हाँ भाई, एक चीज़ और, तो जैसे भाई जब मैं जा रहा था ना, तो जैसे मैं नॉर्थ यॉर्क रहता हूँ, तो मैं गया था स्कार्बरो में, ड्राइव टेस्ट की लोकेशन है ना, वहाँ टेस्ट देने गया था। तो वहाँ का मेरे दोस्त ने ना, एक वहाँ पे जब वो गया था, तो उसने QR कोड होता है, तो उसमें क्या होता है, उस QR कोड को स्कैन करके अपना लाइन में लग जाते हो। तो वहाँ जाके स्कैन करोगे, इससे बढ़िया घर से स्कैन करके जाओ। अब मान लो जैसे मैंने ना सुबह सुबह जाना है, मैंने 11 बजे तक पहुँचना है, तो मैं भाई 8 बजे उठ गया था, तो मैंने स्कैन कर लिया, तो मेरी बारी आ रही थी कि आपकी 140 मिनट्स में बारी आ जाएगी। तो अब इतने मिनट में अगर मैं नहीं पहुंचता, तो 15 मिनट मेरा इंतजार होता बारी का। उसके बाद मेरे को क्यू से निकाल दिया जाता, मुझे दोबारा एंटर करना पड़ता। तो अब इस चीज़ से मेरा QR कोड से फ़ायदा क्या हो गया कि मैंने घर से स्कैन कर लिया, मेरे को कोई लाइन में लगना पड़ा। जब मेरी बारी आई, मैं उससे भाई 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच गया था। मस्त अपना मैं उसका नाम बताया अपना, उसने मेरे को भेजा लखविंदर सिंह, चलो जाओ अंदर। ठीक है, तो भाई ये स्कैन करके जाना है, बोनस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पहली बार में करना भाई सबको, कोई दूसरी बार नहीं करनी, सिर्फ पूरे पैसे लेके जाने हैं, फालतू $16 लगाने नहीं किसी ने। तो बस भाई आज की वीडियो में मैंने एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना जीवन का, तो बताना आपको कैसा लगा। मैं जल्दी G2 लाइसेंस लूँगा, मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको, मैं ज़रूर बताऊँगा मैं मेन पॉइंट्स आपको, कहाँ क्या कैसे है। तैयारी तो मेरी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे बुक करके देने जाना है। तो बस थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, बताना कैसी लगी। और किसी को भी कुछ डाउट है तो भाई मेरे इंस्टाग्राम शुरू में भी आया होगा और अभी भी आ रहा होगा, तो इस पे भाई कनेक्ट कर लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मैसेज वगैरह आते रहते हैं, बात कर लेंगे मस्त एकदम भाई। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से दूसरों का फ़ायदा ही कराएंगे। थैंक यू सो मच भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया अगर। ओके।